हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे 13th यहाँ पे रहने वाला है। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं 351 से लेकर 375 तक। तो जहाँ पे हम जो 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके यहाँ पे हमारे 350 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो हम जहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अपने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो यहाँ पे वीडियोस यहाँ पे नहीं देखी, जो हमने यहाँ पे अपने 12 पार्ट को कवर कर लिया हुआ है, तो वो वीडियो को यहाँ पे जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जहाँ पे हम पूरा जेकेपी बॉर्डर बटालियन का क्रैश कोर्स यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हमारी मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और यहाँ पे जीके की क्लासेस चल रही हैं। तो आप उन सभी क्लासेस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्लासेस से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है इन विच स्टेट इंदुस साइट लोथल लोकेटेड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो यहाँ पे इंदुस साइट है लोथल, वो यहाँ पे कौन सी स्टेट में यहाँ पे लोकेट करती है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे इंदुस साइट है लोथल जो वो यहाँ पे कौन सी स्टेट में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात स्टेट में जो है वो इंदुस साइट जो है वो यहाँ पे लोकेट करती है। तो यहाँ पे राजस्थान में भी एक साइट यहाँ पे लोकेट करती है, पंजाब में भी है और यहाँ पे हरियाणा में भी है। तो इन सभी साइट्स को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप पेशेंस बनाए रखना। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले जो है वो सारा यहाँ पे सिलेबस को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आपकी साइंस सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जीके भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो आपका 29 तारीख को यहाँ पे नहीं होने वाला, जो यहाँ पे टेंटेटिवली डेट ही है। और अभी तक यहाँ पे यही लग रहा है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो आपका सितंबर तक जहाँ पे चला जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु फाउंडेड नंद डायनास्टी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो नंद साम्राज्य था उसकी यहाँ पे खोज जो है वो यहाँ पे किसने की। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिम्बिसारा, ऑप्शन नंबर 2 है महापद्मन, ऑप्शन नंबर 3 है अशोका, ऑप्शन नंबर 4 है धनानंद। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि ये यहाँ पे नंद डायनेस्टी है उसकी यहाँ पे खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महापद्मन। यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इन विच ईयर गौतम बुद्ध डाइड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो मृत्यु है वो यहाँ पे कब हुई थी। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 483 BC, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है 441 BC, ऑप्शन नंबर 3 है 468 BC, ऑप्शन नंबर 4 है 434 AD। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध है वो यहाँ पे कब उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 483 BC। तो 483 BC को यहाँ पे इनकी जो है वो डेथ यहाँ पे हो गई थी। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है वो यहाँ पे कब हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताना है कि BC और यहाँ पे AD का यहाँ पे क्या मीनिंग यहाँ पे होता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच रूलर बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो जो यहाँ पे कुतुब मीनार है उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किस रूलर ने यहाँ पे करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2 है शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार की वो किसने यहाँ पे शुरू करवाई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कुतुब मीनार की करना स्टार्ट की थी। और इसको यहाँ पे कंप्लीट किसने किया था वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पे किया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपकी कुतुब मीनार है तो उसकी यहाँ पे 5 मंजिल है, तो 4 मंजिल जो है वो यहाँ पे इल्तुतमिश ने कंप्लीट कर दी थी।
तो 5वीं मंजिल को यहाँ पे कंप्लीट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 355 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है द टर्म ज़िल्ल-ए-लाही इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। तो यहाँ पे ज़िल्ल-ए-लाही टर्म जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस यहाँ पे की गई थी, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2 है गायकोसुद्दीन बलबान, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगज़ेब। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि जो टर्म है ज़िल्ल-ए-लाही वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गायकोसुद्दीन बलबान। तो इन्होंने यहाँ पे टर्म ज़िल्ल-ए-लाही को इंट्रोड्यूस किया था। और ये यहाँ पे रूलर यहाँ पे किस डायनेस्टी के थे, तो ये थे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में इसको स्टडी यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे आपको कश्मीर का फर्स्ट रूलर बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो आपके 4 ऑप्शन कौन से हैं, फर्स्ट है शमशुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर, ऑप्शन नंबर 3 है जहांगीर, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगज़ेब। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर जो है वो यहाँ पे कौन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शमशुद्दीन शाह। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउट फ्रॉम लखनऊ इन 1857। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कौन सा लीडर जो है वो यहाँ पे लखनऊ से यहाँ पे लड़ा था जब यहाँ पे 1857 का यहाँ पे रिवोल्ट जहाँ पे चल रहा था, यानी जो 1857 का यहाँ पे विद्रोह चल रहा था। तो उसमें यहाँ पे लखनऊ यहाँ पे ज़िले से जो है वो कौन सा लीडर जो है वो फाइट कर रहा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर 2 है तांत्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 है बेगम हज़रत महल। तो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सा लीडर था। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बेगम हज़रत महल। तो बेगम हज़रत महल जो है वो यहाँ पे लखनऊ ज़िले से यहाँ पे लड़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बहादुर शाह की, तो ये यहाँ पे लड़ रहे थे दिल्ली से, ये आपको पता होना चाहिए। तांत्या टोपे यहाँ पे लड़ रहे थे कानपुर से, ये आपको पता होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो यहाँ पे लड़ रही थी झांसी से। तो ये सभी फैक्ट्स जो है वो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 358। तो यहाँ पे कहता है हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। तो यहाँ पे गो बैक टू वेदास का स्लोगन जो है वो किसने दिया था वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 है स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर 4 है स्वामी विवेकानंद। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि गो बैक टू वेदास का यहाँ पे स्लोगन जो है वो किसने दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद ने जो है वो गो बैक टू वेदास का यहाँ पे नारा दिया था। अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे किस समाज की यहाँ पे खोज की थी, तो वो यहाँ पे उन्होंने की थी ब्रह्मो समाज की। और जहाँ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे स्वामी दयानंद ने यहाँ पे कौन सी समाज की यहाँ पे की थी खोज, ये आपको पता होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको ये सब कुछ यहाँ पे पता होने चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हेन वाज जलियांवाला बाग मैसेज हैपेंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो यहाँ पे कौन से ईयर में हुआ था। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसका आंसर पता भी होगा। तो जिसका यहाँ पे नहीं पता तो वो भी यहाँ पे देख लें। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1913, ऑप्शन नंबर 2 है 1915, ऑप्शन नंबर 3 है 1919, ऑप्शन नंबर 4 है 1921। तो इन चारों में से जो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1919। तो 1919 में जो है वो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पे किया किसने था, तो वो यहाँ पे किया था जनरल डायर ने, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड को यहाँ पे इसकी यहाँ पे पूरी इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे कौन सी कमीशन को अपॉइंट किया गया था, तो वो यहाँ पे किया गया था हंटर कमीशन को। ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं जब हमने यहाँ पे अपने हिस्ट्री की क्लास पढ़ी थी। तो वो ये आपको यहाँ पे वीडियो देखनी चाहिए प्लेलिस्ट में, उसका भी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो यहाँ पे रिवेंज था, वो का रिवेंज लिया था तो वो थे यहाँ पे उधम सिंह।
तो ये बार काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 1940 में इन्होंने यहाँ पे रिवेंज लिया था यहाँ पे लंदन में जाकर, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 360 हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे कहता है भरतनाट्यम इज़ ए क्लासिक डांस ऑफ विच स्टेट। तो हमें यहाँ पे बताना है जो भरतनाट्यम है ये क्लासिक डांस जो है वो कौन सी स्टेट का है, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरला, ऑप्शन नंबर 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, ऑप्शन नंबर 4 है असम। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का यहाँ पे क्लासिक डांस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम के करीब जो है वो जो क्लोजेस्ट स्टार है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मरकरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है तो वो है यहाँ पे कहता है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोक्सिमा सेंचुरी और ऑप्शन नंबर 4 है अर्थ। तो इन चारों में से आपको बताना है क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो यहाँ पे क्लोजेस्ट स्टार है टू द सोलर सिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हाउ मैनी टाइम टेक मून लाइट टू रीच अर्थ। तो यहाँ पे जो मून की लाइट है वो कितना टाइम लेती है अर्थ तक पहुँचने में, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 है 2.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 है 4.5 सेकेंड और ऑप्शन नंबर 4 है 8.16 सेकेंड। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो मून लाइट है वो यहाँ पे कितना टाइम यहाँ पे लेती है अर्थ तक पहुँचने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.3 सेकेंड। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए जो सनलाइट है वो यहाँ पे कितना टाइम लेती है। तो सनलाइट यहाँ पे लेती है 8 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एंड्स माउंटेन रेंज लोकेटेड टू विच एरिया। तो जो जहाँ पे एंड्स माउंटेन रेंज है ये किस एरिया में लोकेट करती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूरोप, ऑप्शन नंबर 2 है एटलस, ऑप्शन नंबर 3 है नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है साउथ अमेरिका। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सा एरिया है जिसमें जो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे लोकेट करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो है वो एंड्स माउंटेन रेंज जो यहाँ पे लोकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इंडिया शेयर शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। तो जो यहाँ पे भारत है वो यहाँ पे शॉर्टेस्ट बाउंड्री यहाँ पे किस कंट्री के साथ यहाँ पे शेयर करता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है म्यांमार, ऑप्शन नंबर 2 है भूटान, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 है अफ़गानिस्तान। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो भारत है वो शॉर्टेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ यहाँ पे शेयर करता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है और वो यहाँ पे करता है 106 किलोमीटर। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट बाउंड्री यहाँ पे किसके साथ शेयर करता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ पे करता है बांग्लादेश के साथ और वो यहाँ पे डिस्टेंस रहता है 4096 किलोमीटर। तो ये सभी फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे बेसिक फैक्ट है और इस क्वेश्चन के आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है डेक्कन प्लेट्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो कौन सी स्टेट में लाई करता है, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे केरला, ऑप्शन नंबर 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कौन सी स्टेट में लाई करेगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटका। तो कर्नाटका के साथ साथ यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे तेलंगाना और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो इन 4 स्टेट को यहाँ पे जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो यहाँ पे कवर करता है। तो इसको हमने यहाँ पे अपनी जियोग्राफी क्लास में यहाँ पे पढ़ा था 2nd क्लास में। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी यहाँ पे ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में सब कुछ जियोग्राफी के बारे में यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। तो यहाँ पे कहता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया था यहाँ पे 21 से लेकर 18 ईयर तक, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है 54 अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है 61st अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है 69th अमेंडमेंट। तो इन चारों अमेंडमेंट से आपको बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके वजह से जो है वोटिंग एज को यहाँ पे रिड्यूस किया गया था। तो उसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 61st यहाँ पे अमेंडमेंट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आएगा। अगर हम बात करते हैं 54 अमेंडमेंट की, तो वो यहाँ पे क्या कहता है, तो उसके तहत जो जितने भी यहाँ पे हमारे जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरीज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ यहाँ पे किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 69 अमेंडमेंट से क्या था, तो 69 अमेंडमेंट्स में से जो हमारी दिल्ली है उसको यहाँ पे नेशनल कैपिटल का यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश। तो यहाँ पे जो JNK का हाई कोर्ट है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1928, ऑप्शन नंबर 2 है 1935, ऑप्शन नंबर 3 है 1942 और ऑप्शन नंबर 4 है 1975। तो इन चारों में से आपको बताना है कि JNK हाई कोर्ट यहाँ पे कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1928। तो 1928 में जो है वो यहाँ पे JNK का हाई कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है इन विच ईयर RBI फॉर्म्ड। तो जो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे कब बना था, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं 1928, 1935, 1942 एंड 1975। तो इन चारों में से आपको बताना है कि RBI का जो यहाँ पे फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कब हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1935। तो 1935 में जो है वो उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी। तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आज का स्कोर आपका यहाँ पे क्या रहा, और साथ साथ आपको यहाँ पे ये बताना है कि RBI के जो फर्स्ट यहाँ पे गवर्नर थे वो यहाँ पे कौन थे, ये भी आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच रेस प्रोड्यूस एक्स रेस। तो यहाँ पे एक्स रेस जो है वो कौन सी रेस यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, इन चारों में से वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है कैथोड रेस, ऑप्शन नंबर 2 है एनोड रेस, ऑप्शन नंबर 3 है एक्स रेस, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी रेस जो है वो एक्स रेस को यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैथोड रेस। तो यहाँ पे जो कैथोड रेस जो हैं वो ही यहाँ पे एक्स रेस को प्रोड्यूस यहाँ पे करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 370 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट। तो इन चारों में से जो आपको फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे हार्डेस्ट यहाँ पे कौन सा होता है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे ग्राफाइट, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे डायमंड, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स और ऑप्शन नंबर 4 है आइसोमर्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो हार्डेस्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कौन सा होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2 डायमंड। तो जो यहाँ पे डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट यहाँ पे होता है। तो ये बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है 371 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो यहाँ पे जो FCI होता है भारत का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से आपको इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है वो यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उसमें यहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु रोट एन ईरा ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे जो एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक है वो यहाँ पे किसने लिखी थी वो यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 2 है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर 3 है युम्पा लहरी, ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक है वो यहाँ पे किस राइटर ने यहाँ पे लिखी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शशि थरूर। तो शशि थरूर ने जो है वो एन ईरा ऑफ डार्कनेस को यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच इंडियन वुमेन वन फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो यहाँ पे कौन सी भारतीय वुमेन थी जिन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअली कोई ओलंपिक का मेडल यहाँ पे जीता था। तो ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर 2 है PT उषा, ऑप्शन नंबर 3 है हिमा दास, ऑप्शन नंबर 4 है कर्णम मल्लेश्वरी।
तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी भारतीय वुमेन थी जिन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअली ओलंपिक मेडल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जीता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने यहाँ पे 2000 के ओलंपिक्स में यहाँ पे भारत के लिए यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से यहाँ पे संबंधित है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये थी यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअली भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट। ये यहाँ पे आपको ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक से रिसेंटली यहाँ पे हेल्ड हुआ है। तो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसकी हम यहाँ पे सेपरेट वीडियो यहाँ पे कल तक लेकर आएंगे। तो उनमें से आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो जो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। क्योंकि एक तो ये यहाँ पे करंट अफेयर का टॉपिक भी बन जाता है और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है और इस बार भारत के लिए सबसे सक्सेसफुल भी रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हम इसकी वीडियो यहाँ पे लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है हु इज़ द करंट हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो भारत का करंट हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 है किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर 3 है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर 4 है अश्विन वैष्णव। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर यहाँ पे भारत का कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो है वो भारत के करंट हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो रेलवे मिनिस्टर यहाँ पे कौन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 है किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर 3 है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर 4 है अश्विन वैष्णव। तो इन चारों में से आपको बताना है भारत के यहाँ पे करंट रेलवे मिनिस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अश्विन वैष्णव। तो अश्विन वैष्णव जो थे वो भारत के यहाँ पे करंट रेलवे मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे अभी पूरी कैबिनेट में जो है वो रीशफलिंग हुई है। काफ़ी यहाँ पे सभी जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे रीशफल हुए हैं। तो उन सभी मिनिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ओलंपिक्स और एक यहाँ पे जो मिनिस्टर यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किरण रिजिजू की, तो ये हैं यहाँ पे हमारे लॉ जस्टिस के। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया, तो ये यहाँ पे आपको पता ही है। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। और अब हमारे यहाँ पे जो है वो 375 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो 375 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से पहले जो है वो यहाँ पे हम इस पूरे 1000 सीरीज़ को यहाँ पे कंप्लीट हम यहाँ पे कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कितने एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे हर टॉपिक जो है वो कवर यहाँ पे करवाया जा रहा है। और जो टॉप क्वेश्चंस हैं पूरे यहाँ पे आपके एग्ज़ाम को एनालिसिस करते हुए, प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए और यहाँ पे करंट अफेयर्स को पूरा ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये 1000 सीरीज़ जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। तो आपके लिए यहाँ पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को यहाँ पे आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे नए हैं तो वो इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आने वाले यहाँ पे जितने भी दिन हैं उनमें यहाँ पे हम सभी जो वीडियोज़ लेकर आएंगे वो आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। और जल्दी ही यहाँ पे हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे फ्री रहने वाला है। तो वो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे हम अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें।